अगर कल आपको डीएम, एसडीएम, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, पब्लिक प्रोसिक्यूटर और डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन के नाम सुनने को मिले और आप कंफ्यूज हो जाएं कि ये सब कौन है, किसकी क्या ताकत है, किस में क्या पावर है, तो समझ लीजिए आज का वीडियो आपके लिए ही है। नमस्कार दोस्तों, आज हम भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 बीएनएसएस की धारा 14 से 20 को बिल्कुल बच्चों वाली भाषा में एक ही फ्लो में बिना कानूनी भारी शब्दों के समझेंगे। अगर आप लॉ स्टूडेंट हैं, एडीपीओ, एसआई, जुडिशरी तथा पहली बार बीएनएस पढ़ रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए फाउंडेशन स्टोन है। तो ठीक है दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं धारा 14 अर्थात कार्यपालक मजिस्ट्रेट कौन होता है। धारा 14 में किसको बताया है? कार्यपालक मजिस्ट्रेट कौन होता है। आप ध्यान रखिए क्योंकि यह वस्तुनिष्ठ प्रश्न के रूप में आ सकता है परीक्षा में। ठीक है, तो सबसे पहले समझिए एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, प्रशासन वाला मजिस्ट्रेट। अब धारा 14 क्या कहती है? राज्य सरकार हर जिले में कुछ अधिकारियों को कार्यपालक मजिस्ट्रेट बनाती है। जिले का सबसे बड़ा एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट कौन होगा? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी डीएम, कलेक्टर। डीएम क्या करता है? डीएम जिले में शांति व्यवस्था बनाता है, धारा 144 लगा सकता है, प्रशासनिक आदेश दे सकता है। ठीक है दोस्तों, अब आता है एसडीएम। एसडीएम कौन होता है? एसडीएम अर्थात सब डिवीजन मजिस्ट्रेट, ये भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ही होता है। अगर कभी जिले में मजिस्ट्रेट की कमी हो जाए तो सरकार किसी अधिकारी को अस्थायी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट भी बना सकती है। सीधी बात, डीएम और एसडीएम एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होंगे। धारा 15 इसमें विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेटों को बताया गया है। अब मान लीजिए सरकार को किसी खास इलाके या खास काम के लिए अलग मजिस्ट्रेट चाहिए, तब क्या होगा? सरकार क्या करेगी? सरकार स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट से पुलिस अधिकारी भी हो सकता है, लेकिन उसकी रैंक डीएसपी से नीचे नहीं होना चाहिए। मतलब स्पेशल काम, स्पेशल मजिस्ट्रेट। ठीक है, धारा 16 मजिस्ट्रेट की सीमा। अब सवाल आता है कि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट कहां कहां तक काम कर सकता है। धारा 16 कहती है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट तय करेगा कि कौन सा मजिस्ट्रेट किस इलाके में काम करेगा। सामान्य तौर पर उसकी शक्ति पूरे जिले में होती है, यानी डीएम सीमा तय करता है। धारा 17 किसके अधीन काम करते हैं एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। अब सबसे इंपॉर्टेंट लाइन, सभी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के अधीन होते हैं। डीएम उनके बीच काम बांट सकता है, डीएम नियम बना सकता है, डीएम आदेश दे सकता है। तो याद रखिए एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का बॉस कौन होगा? डीएम। धारा 18 लोक अभियोजक यानी पब्लिक प्रोसिक्यूशन। अब प्रशासन में चलते हैं, कोर्ट सिस्टम में आते हैं। अब कोर्ट में सरकार की तरफ से केस कौन लड़ता है? सरकार की तरफ से केस पब्लिक प्रोसिक्यूटर लड़ता है। धारा 18 कहती है राज्य या केंद्र सरकार पब्लिक प्रोसिक्यूटर और एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर नियुक्त करती है। हाई कोर्ट में नियुक्ति से पहले हाई कोर्ट से जरूरी सलाह लेती है और जिले में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट सेशन जज से सलाह लेकर नामों की एक पैनल तैयार करता है। बिना पैनल लिस्ट कोई पीपी नहीं बन सकता। धारा 19 सहायक लोक अभियोजक यानी एडीपीओ। अब मजिस्ट्रेट कोर्ट में जो केस लड़ते हैं उनको एडीपीओ कहते हैं। एडीपीओ सरकार की ओर से केस लड़ते हैं, यानी असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर। धारा 19 कहती है एडीपीओ की नियुक्ति सरकार करती है, लेकिन कोई पुलिस अधिकारी एपीपी नहीं बन सकता अगर उससे उसी केस की जांच की हो या वह इंस्पेक्टर से नीचे की रैंक का हो। वजह प्रोसिक्यूटर को निष्पक्ष होना चाहिए। ठीक है ना, एक क्वेश्चन जो है जरूर बनता है परीक्षाओं में कि जो एपी पब्लिक प्रोसिक्यूशन वो पुलिस अधिकारी नहीं बन सकता जिसने उस मामले की जांच की है। ठीक है, अब धारा 20 है अभियोजन निदेशालय, सबसे नई और जरूरी धारा। अब बीएनएसएस की सबसे पावरफुल और नई व्यवस्था। धारा 20 कहती है राज्य सरकार बनाएगी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन। इसमें होंगे डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन, डिप्टी डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर। योग्यता, डायरेक्टर कम से कम 10 साल की वकालत का अनुभव हो और डिप्टी डायरेक्टर को कम से कम 7 साल की वकालत का अनुभव होना चाहिए। इनके काम क्या हैं? बड़े अपराधों पर नजर रखते हैं, केस जल्दी निपटाए रखते हैं जानकारी की कौन कैसा क्या काम कर रहा है और केसों को जल्दी निपटाने की जिम्मेदारी इन पर होती है। और यदि किसी मामले में कोई बरी हो गया तो अपील पर भी ये राय
देते हैं। पूरे प्रोसिक्यूशन सिस्टम को कंट्रोल करना इसका काम है। सीधी भाषा में हम समझते हैं अब प्रोसिक्यूशन भी एक सिस्टम में आ गया है। ठीक है, अब हम पुनः रिवीजन करते हैं। तो धारा 14 में क्या है? धारा 14 में है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। इसी प्रकार धारा 15 में स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। धारा 16 में क्षेत्राधिकार बताया गया है। धारा 17 में नियंत्रण किसका? डीएम का। और धारा 18 में पब्लिक प्रोसिक्यूटर बताया गया है। धारा 19 में एडीपीओ बताया गया है। धारा 20 में प्रोसिक्यूशन डायरेक्टर के बारे में बताया गया है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा समझ में आई हो, एक एक लाइन समझ में आई हो, तो लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें BNSS क्लियर।